नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकलस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। इन दिनों एमपी की सियासत में एक पॉलिटिकल ऑफर की चर्चा जोरों पर है, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। बीजेपी में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का चेहरा डॉक्टर गोविंद सिंह को खुला ऑफर दिया है। सवाल है कि आखिर ये ऑफर क्या है और इसके मायने क्या हैं? ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूरी खेप का बीजेपी में दाखिला कराने के बाद क्या बीजेपी की निगाह पार्टी के बड़े नेताओं पर भी है? मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे पकड़े जाते हैं। खासकर मुद्दा होता है आदमी की, व्यक्ति की छवि और जनता में क्या सोच है उसके प्रति, उस पर ज़्यादा जोर दें। 27 सीटों पर कांग्रेस के सर्वे पर सवाल उठाते डॉक्टर गोविंद सिंह। कांग्रेस में मची भगदड़ पर अफसोस जताते डॉक्टर गोविंद सिंह। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से गोविंद सिंह जब बोले हैं, कांग्रेस को आईना दिखाया, लेकिन इस साफगोई में, इस बेबाकी में क्या गोविंद सिंह की नाराजगी भी शामिल है? क्या वाकई गोविंद सिंह भिंड की उपचुनाव वाली मेहगांव और गोहद सीट पर उम्मीदवारों के चयन में उनकी अनदेखी से नाराज चल रहे हैं? क्या वाकई गोविंद सिंह ये चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का चेहरा होने के नाते उन्हें फ्री हैंड दिया जाए? फिर सुनिए सिलसिलेवार पार्टी पर कैसे सवाल उठा रहे हैं गोविंद सिंह। वे हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश उनकी राजनीति है। उनके अनुभव के आधार होगा, सर्वे के आधार पर सफलता मिलती हो तो उनका सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे पकड़े जाते हैं। खासकर मुद्दा होता है आदमी की, व्यक्ति की छवि और जनता में क्या सोच है उसके प्रति, उस पर ज़्यादा जोर देना उचित होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्यों ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के चुनिंदा मजबूत चेहरों में से एक लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन चर्चा में आज खुद डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उन्हें बीजेपी की तरफ से खुला ऑफर मिला है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उनसे सहानुभूति जताते हुए कहा है कि इतने सीनियर नेता को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा उन्हें अब कोई फैसला ले ही लेना चाहिए। गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर उनका पुराना जख्म भी हरा कर दिया। मैं तो ये देखता हूँ गोविंद सिंह जी अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस में कांग्रेस में उनको हमेशा उनके पर काट के रखा गया, ना तो उनको भी अच्छा विभाग दिया गया। आज नेता प्रतिपक्ष की आस लगाए बैठे थे, वो भी नहीं बन पाए। तो मैं तो समझता हूं कि समय है, उनको भी अब कुछ निर्णय करना चाहिए। गोविंद सिंह का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया है कि अवैध उत्खनन के मुद्दे पर जिस तरह से मुखर हुए हैं गोविंद सिंह, इसी को लेकर ये बीजेपी की घबराहट है और बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ, और सोनिया गांधी, कमलनाथ जी सबके साथ हैं। और गोविंद सिंह जी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने मामला उठाया अभी रेत जो खनन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा धरने बैठूंगा, उन्होंने कहा चंबल यात्रा करूंगा। तो एक घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जब घबराहट होती है तो फिर इस तरह के सबूत छोड़ती है। पहले ग्वालियर चंबल से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की खेप बीजेपी में शामिल हुई।
अब उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर गोविंद सिंह को खुला ऑफर। सवाल ये कि डॉक्टर गोविंद सिंह ही क्यों बीजेपी को कमजोर कड़ी के तौर पर नजर आए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए ये सहानुभूति क्या कहती। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल की जंग में खुले ऑफर की सियासत और अब इसी ग्वालियर चंबल की जंग में बदजुबानी की चर्चा भी जोरों पर है, जहां कांग्रेसी विधायक के बिगड़े बोल आपको भी हैरत में डाल देंगे। चंदेरी से कांग्रेसी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने जहां धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को कहा, अगर किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठी तो हाथ टूट जाएगा। सुनिए और देखिए विधायक की दबंगई। इन विधायक की दबंगई देखिए, जो कार्यकर्ताओं में ऐसे जोश भर रहे हैं जिन्हें लगता है कानून का डर ही नहीं है। चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान हैं ये, जो अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं, अगर किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठी तो हाथ टूट जाएगा। सुनिए जरा कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान के ये बिगड़े बोल, उनकी ये बदजुबानी। 2003 से 20 साल से चौथी बार पर्चा बुलाया है, परवाह नहीं करता। जो आदमी सबसे परवाह तो मौत की परवाह नहीं कर सकता, तो केस की परवाह क्या करेगा। आप चिंता मत करना, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई व्यवस्था आएगी तो इनसे ही बता देंगे। सुनना होगा, वायरस सुनना होगा। अगर किसी ने भी एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर कोई उंगली उठाई तो हाथ जोड़ने में उसका। यही नहीं रुके विधायक जी, वो तो बोलते बोलते ये भी बोल गए कि उन्हें केस वेस का डर नहीं। अगर यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जरा भी आंच आई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। विधायक के बेलगाम बोल एक बार फिर सुनिए, जो मुंगावली में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में गरज रहे हैं। 2003 से 20 साल से चौथी बार पर्चा बुलाया है, परवाह नहीं करता। जो आदमी सबसे परवाह तो मौत की परवाह नहीं कर सकता, तो केस की परवाह क्या करेगा। आप चिंता मत करना, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई व्यवस्था आएगी तो इनसे ही बता देंगे। जिन्होंने धमकी भरे अंदाज में मुंगावली में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे डाली। हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोग चिंता न करें, इनसे नहीं बता देंगे प्रशासन की। प्रशासन सुन रहा होगा अगर कोई गलती की। कांग्रेसी विधायक के बिगड़े बोल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विधायक जी को गुस्सा आया हो। इसके पहले भी एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां मास्क के ऊपर सीएमएचओ की विधायक गोपाल सिंह चौहान ने क्लास लगा दी थी। और साहब जे आपने जो मास्क भेजा है, जो 2 घंटे में खराब हो जाएगा। आदमियों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो सीएमएचओ साहब। इस वीडियो में जरूर वो लोगों की जिंदगी की परवाह कर रहे हैं, घटिया मास्क की शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम इसमें कोई कमीशन दलाली खा गया है सामान में। ये मास्क 2 घंटे में खराब हो जाएंगे। सीएमओ साहब, भगवान से डरो, भगवान से। आप भगवान से डरिए। जो मैं चाहूंगा, मैं विधायक हूँ। मेरी विधायक निधि का पैसा मेरी मर्जी से खर्च होगा। किसी के पैसा नहीं है, मेरी विधायक निधि का पैसा है। मैं जो सामान बताऊंगा वो आपको भेजना पड़ेगा। चंदेरी से कांग्रेसी विधायक गोपाल सिंह चौहान के मुंगावली में बोले गए बिगड़े बोल पर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जनप्रतिनिधि कोई हो, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि विधायक हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों या बड़े पद पर भी हों, तब भी किसी भी अधिकारी से आपको गलत बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता तो अपने विधायक का बचाव करते नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं प्रशासन और बीजेपी की मिलीभगत और तानाशाही को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं।
उनका आशय ये है कि अधिकारी वर्ग ध्यान दें, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने कार्य को पालन करने चाहिए। इस उद्देश्य के साथ उनकी भावना है और हमारा कोई भी नेता इस तरह के अभी तक, उन्हें 3 बार वे विधायक रह चुके हैं, आज तक उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। अब सवाल है कि आखिर ये कैसी बदजुबानी, कार्यकर्ताओं में आखिर किस तरीके से जोश भरा जा रहा है, आखिर ये कैसे बिगड़े वो। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या 27 सीटों के उपचुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा किसान? क्या सोयाबीन खराब हुई फसल पर बिछने लगी है सियासी बिसात? इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, वहीं बीजेपी भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। उपचुनाव वाली मालवा की सीटों पर सोयाबीन की खराब फसल क्या सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ाएगी? उपचुनाव की 27 सीटों पर मालवा की महाभारत में क्या खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुद्दा गर्मा सकता है। किसान हमेशा से सियासत का सेंटर पॉइंट रहा है और उपचुनाव से पहले मालवा में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है और अब किसान सरकार से आस लगाए हुए हैं। 10 बीघा का कुछ भी नहीं बचा सर। अबे बाल बच्चा हम काहे पाड़ा है, यह हालत बन गई हमारी। फसल प्रभावित होगी क्योंकि वो जड़ में कोई मक्खी बताई जा रही है, वो मक्खी पूरे प्लांट को खराब कर रही है। गाँव में जाएंगे, पंचायत के सरपंच, पंच और पंचनामा बना के बाकायदा वीडियोग्राफी करके और पूरा उसका आकलन करेंगे और ईमानदारी से किसानों को राहत देंगे। और इसलिए इसकी तारीख 31 अगस्त तक हमने कर दी है। हमने सभी कोऑपरेटिव बैंक और कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि किसानों का कोऑपरेटिव बैंक गांव-गांव जाके सहकारी सोसाइटियां रहती है, समितियां, और डिफाल्टर किसान का भी या जो छोटे किसान हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है या जिन्होंने बैंक से नहीं लिया, उनका भी बीमा हो सकता है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इंदौर में ऐसे ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मोर्चा संभाला। सांवेर सीट पर उपचुनाव जो होना है, अब क्या सांवेर में कांग्रेस किसानों के मुद्दों को भुनाने की फिराक में है? तत्काल एक विशेषज्ञों का दल तत्काल हमारे यहाँ भेजें, तत्काल राहत पैकेज का ऐलान करें। इनने गलती की, इन्होंने धोखाधड़ी की, किसानों के साथ छल किया और 75% करा, इसलिए किया कि इनको प्रीमियम कम देना पड़े। यानी ये किसान के हित से कहाँ से हुए, और इसलिए 4500 करोड़ ही मिलेगा किसानों को, नहीं तो 6000 करोड़ मिलता है। ये 1500 करोड़ का डाका भी कमलनाथ ने डाला और इसका भुगतान, उनकी बद्दुआएं लगी किसानों की, इसलिए ये सत्ता से बाहर हुए। सांवेर दिग्गजों की साख का सवाल बना हुआ है। सांवेर ही नहीं, क्या एमपी में उपचुनाव की 27 सीटों पर कांग्रेस इसे हथियार बना सकती है? हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र के आगर, कानड़, बड़ौद तहसील के सभी किसानों को बीमे की राशि दी जाए। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल इस मुद्दे पर कहते हैं कि कांग्रेस को इस पर सवाल पूछने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। बीजेपी सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है। कांग्रेस को तो कहीं नैतिक अधिकार ही नहीं किसान के बारे में बोलने का। कुछ नहीं किया, न फसल बीमा योजना 50 साल में लाए हो, न आरबीसी में परिवर्तन। हमने परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह निकला कि जहाँ 5 करोड़ भी कभी नहीं दिए कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश में, वहाँ हमने 5,500 करोड़ आरबीसी 6-4 में दिया है और 5,300 करोड़ फसल बीमा में दिया है। इस प्रकार 10,000 करोड़ से भी क्षति का पूर्ति किसानों को अगर की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की है। उपचुनाव में अब किसान ही तय करेगा वो किस सियासी पार्टी के साथ होगा। अगर मालवा से रजनीश सेठी, इंदौर से अरुण त्रिवेदी और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 27 सीटों के उपचुनाव में 15 महीने बनाम 5 महीने का मुद्दा। कमलनाथ सरकार के 15 महीने और शिवराज सरकार के 5 महीनों का कामकाज। क्या खाली हुई 27 सीटों पर किए जा रहे विकास कार्यों को बीजेपी सबूत के तौर पर पेश करेगी?
नेपानगर सीट की विधायक सुमित्रा देवी तो सीन बना रही हैं और वोटर को बता रही हैं कि नेपानगर में जो 15 महीने में नहीं हुआ वो 15 दिन में हो गया। एमपी की सियासत में इन दिनों 15 बनाम 5 महीने की जंग के सियासी गलियारों में खूब चर्चे हैं, जहां शिवराज सरकार की 5 महीने की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और दल बदल करके आए पूर्व विधायकों के क्षेत्र में हो रहे विकास के कामों को सबूतों के रूप में पेश भी किया जा रहा है। मैं काफी समय से प्रयास कर रही थी हॉस्पिटल को लेकर, जैसे सब आपको पता है मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को वहां पे ले गई थी मैं, वहाँ हॉस्पिटल के उनको वहां ले जाकर उनको अवगत करवाई हूँ क्योंकि हाँ हॉस्पिटल के बहुत बुरी स्थिति है और बार बार में मेरे पत्र में लिखकर बार बार मैं मंत्रियों के पास गई हूँ काम को लेकर, पर मेरे 15 महीने में एक भी काम नहीं हुए। मुझे जनता ने इसलिए जिताया है कि मैं जनता की सेवा करूं। मैं जनता की सेवा ही नहीं कर पा रही हूं तो मैं क्या करती। मुझे जनता ने घर में बिठाने के लिए विधायक नहीं बनाए थे, मुझे काम के लिए विधायक बनाए थे और ऐसे एक भी काम नहीं हुए थे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। आखिर 15 महीने का ये कौन सा वार है जिसमें बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं? तो पहले जरा नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर का वही 15 महीने वाला दर्द सुन लीजिए। जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त में विधायक थे और मैं जब वचन पत्र लेके गई जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, नेपानगर की जनता ने भरपूर वोट दिए मुझे और जितवाई भी और मुझे भोपाल के विधानसभा भवन में बिठा दिए। जनता ने मुझे इसलिए जिताए कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता के काम करूं, इसलिए मुझे विधानसभा में बिठाए जनता ने। जो पूर्व की सरकार में कमलनाथ जी सरकार थे 15 महीने में ऐसा एक भी काम नहीं हुए। पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विकास के मुद्दे पर नेपानगर की अनदेखी किए जाने से नाराज होकर ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। जो बार बार ये कहते नहीं थक रही, उन्होंने नेपानगर के विकास के लिए कई बार तत्कालीन कमलनाथ सरकार में गुहार लगाई, यहाँ तक कि नेपानगर में अस्पताल की मांग उठाती रही, लेकिन उनके हाथ खाली ही रहे। अब 40 दिन बाद जब उनका बीजेपी में गृह प्रवेश हुआ तो उनका दर्द ऐसे ही झलक रहा है। जैसी शामिल हुई वैसी मैं वहां सीएम साहब से मिलने गई थी और तुरंत तत्काल जो नेपानगर के हॉस्पिटल है तत्काल स्वीकृति मिल गई है 1,40,00,000 के। तो ऐसे अनेकों काम के लिए मैं गई थी उनके पास में, उन्होंने मुझे आश्वासन दिए हैं कि आपका नेपानगर के काम के लिए बिल्कुल मैं आपके साथ हूं और आपके काम करेंगे, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इस्तीफे के बाद नेपानगर में कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी सियासत की। आखिर पूर्व विधायक अपने क्षेत्र में नजर क्यों नहीं आ रही हैं? वो कहां गायब हो गईं? उन्हें जनता की याद क्यों नहीं आ रही? चुनाव प्रचार में बिल्कुल जनता की अदालत में ये बात को रखा जाएगा
कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में। और सुमित्रा देवी की जांच में तो इनकम टैक्स को शिकायत करूंगा कि इनकी जांच की जाए कि इनके पास में पहले 15 महीने पहले क्या था और आज क्या है। और जब करीब 40 दिन बाद पूर्व विधायक का आगमन हुआ तो इस पर भी सियासत हुई, लेकिन इसका भी जवाब नेपानगर से पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने दिया, जो ये दावा कर रही हैं कि जो काम तत्कालीन कमलनाथ सरकार में नहीं हुआ वो शिवराज सरकार में एक झटके में हो गया। वैसे मैं वहां सीएम साहब से मिलने गई थी और तुरंत तत्काल जो नेपानगर के हॉस्पिटल है तत्काल स्वीकृति मिल गई है 1,40,00,000 के। तो ऐसे अनेकों काम के लिए मैं गई थी उनके पास से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिए हैं। सवाल है कि क्या इसी 15 महीने के दर्द के साथ पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर जनता के बीच जाकर उनका साथ चाहती हैं। लेकिन इसी 15 महीने को नेपानगर में अब कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है, जो जनता के दरबार में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के जनहितैषी काम को लेकर जाएगी। साथ ही वो इस 15 महीने में पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है। अब इस 15 महीने बनाम 5 महीने की जंग में आखिर किस सियासी पार्टी पर नेपानगर के वोटर विश्वास जताएंगे? आखिर नेपानगर में हवा का रुख क्या होगा? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।